नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं। देश और दुनिया में बड़ी खबरें क्या हैं, फटाफट से नजर डालते हैं न्यूज 100 पर। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 2 दिन की गुजरात यात्रा की शुरुआत हुई है। एयरपोर्ट से सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी। आश्रम की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। साबरमती आश्रम में बोले पीएम मोदी, गुजरात की विकास यात्रा में पानी की अहम भूमिका है। पीएम मोदी गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। कल टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की भी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू के पुंछ में चौकियों और गांव पर मोर्टार दागे गए। सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 2 आईईडी डिफ्यूज किए हैं। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत सिक्किम पहुंच गए हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। चीन से सिक्किम में विवाद पर भारत की पहली प्रतिक्रिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली बोले, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, ये मामला भी सुलझ जाएगा। सिक्किम में बुलडोजर से चीन के सैनिकों ने भारतीय बंकर तोड़ा था। भारतीय सेना ने हटाने से इनकार किया है। भारत अमेरिका की दोस्ती से पाकिस्तान परेशान। पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ाएगा, सैन्य असंतुलन बढ़ेगा। आतंक पर चीन फिर से पाकिस्तान के साथ आया। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहा है, पूरा श्रेय मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में बलोचों का प्रदर्शन। अगवा किए गए डॉक्टर दीन मोहम्मद की जल्द ही रिहाई की मांग। अमरनाथ यात्रा का आज पहला जत्था पवित्र गुफा पहुंचेगा। बालटाल से रवाना श्रद्धालु दोपहर पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। जीएसटी से ईमानदारी से बिजनेस करने वालों को दिक्कत नहीं होगी। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। जीएसटी से टैक्स चोरों पर सख्त कार्रवाई होगी। वित्त मंत्री बोले, महंगाई ना बढ़े इसीलिए 4 स्लैब बनाए गए हैं। जेटली ने कहा, राज्य को नुकसान ना हो, जीएसटी में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। कंज्यूमर का भी हर लिहाज से फायदा हो। जीएसटी कल रात 12 बजे लॉन्च होगा। सरकार की तैयारी पूरी है। संसद के सेंट्रल हॉल में बीती रात मेगा इवेंट का रिहर्सल हुआ। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति और पीएम मोदी ऐप के जरिए जीएसटी को लॉन्च करेंगे। 1 घंटा 10 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा। ममता बनर्जी ने जीएसटी के लॉन्चिंग इवेंट के बॉयकॉट का ऐलान किया। जीएसटी को नोटबंदी के बाद केंद्र की दूसरी सबसे बड़ी गलती बताया। जीएसटी को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई। सरकार पर जल्दबाजी में इसे लागू करने का आरोप लगाया। जीएसटी के मेगा इवेंट को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बरकरार है। बॉयकॉट करने या न करने पर आज फैसला हो सकता है। 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। 7वें वेतन आयोग के तहत 8 से 24% एचआरए देने का फैसला। कैबिनेट की मंजूरी। एयर इंडिया में विनिवेश को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी। जी मीडिया से बोले वित्त मंत्री जेटली, टैक्स पेयर्स के पैसों से एयर इंडिया का बोझ नहीं उठा सकते। चुनाव आयोग आज उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है हामिद अंसारी का कार्यकाल। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में कैंडी क्रश खेलते दिखे कई आईपीएस अफसर। पटना के एसएसपी मनु महाराज भी व्हाट्सएप पर ही व्यस्त दिखे। बीजेपी के साथ खुश रहने वाले बयान से पलटे केसी त्यागी। जेडीयू नेताओं ने भी कहा, त्यागी के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन टूटने की आशंका से लालू का इनकार। बोले, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन अटूट है। चारा घोटाले में लालू यादव की आज फिर से रांची की सीबीआई कोर्ट में पेशी। 4 मामलों में आपराधिक साजिश का आरोप है। अंतरिक्ष में भारत की एक और छलांग। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ देश की आधुनिक संचार सैटेलाइट GSAT-17। समझौते के तहत फ्रांस की मदद से छोड़ा गया 3500 किलो का GSAT-17 1 महीने के अंदर इसरो की तीसरी बड़ी लॉन्चिंग है। दिल्ली में विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। हंगामे के आसार। कल सत्येंद्र जैन पर पर्चे फेंके गए थे। दिल्ली विधानसभा में कल हुई हाथापाई पर बीजेपी की जांच कमेटी बनाने की मांग है। सदन में पर्चे फेंकने वालों की आप विधायकों ने पिटाई कर दी थी। दिल्ली में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल। 60 से 70 रुपए प्रति किलो में टमाटर बिक रहा है। फरीदाबाद की जुनैद हत्याकांड में 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। कल ही 4 की गिरफ्तारी भी हुई है। जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी की तलाश जारी। 4 आरोपियों में से एक आरोपी दिल्ली सरकार में कर्मचारी है। भायखला जेल हिंसा में इंद्राणी मुखर्जी के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट की पुष्टि हुई। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी हैं। तकनीकी खराबी की वजह से मुंबई मेट्रो लेट हुई। अभी अंधेरी से घाटकोपर के बीच ही सेवा है। मुंबई के घाटकोपर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने फांसी लगा ली। घरेलू विवाद की वजह से दोनों अलग रह रहे थे। मुंबई के पास बसाई में जिम में एक्सरसाइज करते वक्त एक महिला की मौत हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
थाने में सहायक राशनिंग अधिकारी ने अपने दफ्तर में खुदकुशी कर ली। पत्नी के छोड़कर चले जाने से निराश था। महाराष्ट्र के नागपुर में नौकरी का झांसा देकर 2500 बेरोजगार युवकों से ठगी, 2 लोगों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के संगमनेर इलाके से 4 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 150 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बेटे की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार। बीमा की रकम हासिल करने के लिए अपनी मौत का रंग देने की कोशिश। दिल्ली के भजनपुरा में नाले में पड़े एक बक्से में बच्ची का शव मिला। उस्मानपुर की रहने वाली ये बच्ची थी। दिल्ली में क्रिकेट बैट से हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। क्रिकेट बॉल लगने का विरोध करने पर बैट से हमला किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों ने काबू किया, लाखों का नुकसान। यूपी के बांदा में सड़क हादसा, स्टीयरिंग फेल होने के बाद खाई में गाड़ी गिर गई, 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में एक युवक की ईंट मारकर हत्या, शव को हाईवे पर फेंक कर भागे आरोपी, मृतक की शिनाख्त नहीं। कानपुर में मोबाइल खरीदने से मना करने पर एक युवक को गोली मार दी गई। बीच बचाव में आई मां और बहन को भी गोली लगी, आरोपी फरार। बागपत में ट्रेन की सीट को लेकर बदमाशों ने एक महिला और उसके बच्चे की पिटाई कर दी। महिला के मुताबिक किसी ने मदद नहीं की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 21 लाख के नकली नोटों के साथ 7 की गिरफ्तारी। 100, 500, 2000 के नोटों की ये छपाई करते थे। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के बाद बैकफुट पर नक्सली। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा, नक्सली कमांडर हिडमा को गोली लगना बड़ी कामयाबी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 5,53,000 के नकली नोट भी बरामद हुए, 2 की गिरफ्तारी। पंजाब में ट्रक यूनियन खत्म करने के अमरिंदर सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो चुका है। ट्रक ऑपरेटर्स के हड़ताल का ऐलान। गुजरात के वडोदरा में अवैध जुआ खाने पर पुलिस की छापेमारी, 20 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान के जैसलमेर में पाक बॉर्डर से बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। राजस्थान के करौली में थाने से भागा आरोपी, जिले भर में नाकेबंदी के आदेश दे दिए गए। राजस्थान के गुलाबपुरा में ट्रक ने टोल नाके पर तैनात इंस्पेक्टर को कुचल दिया। मौके पर मौत, ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हुआ। जयपुर में बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। डिवाइडर पर कार चढ़ गई, ड्राइवर फरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नकली घी बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 300 किलो नकली घी, 150 टिन पाम ऑयल जब्त किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 2 ऊंटों और 2 भैंसों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने 4000 देसी हथियारों को नष्ट कर दिया। बदमाशों से इसे जब्त किया गया था। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। बिहार के खगड़िया में डीएम के आदेश के बाद एक शराब कारोबारी का घर सील किया। पिछले दिनों बड़ी मात्रा में यहां से शराब बरामद हुई थी। बिहार के रोहतास में गांव वालों ने 2 चोरों को पीट कर मार डाला। एक बंगले में चोरी करने के लिए घुसे थे, 4 आरोपी भाग निकले। बिहार के मधुबनी में पुलिस की गाड़ी से युवक की मौत पर भड़के गांव वाले। पुलिस की 3 गाड़ियां जला डाली, एक जेसीबी भी फूंक दी। बिहार की नालंदा पुलिस सवालों में है, 4 घंटे बाद भी नहीं हटा। रेलवे ट्रैक पर पड़ा महिला का शव, ट्रेन से कटकर महिला की मौत हुई थी। नालंदा में जमीन विवाद पर 2 पड़ोसियों के बीच खूनी झड़प, लोहे की रॉड लाठियों से हमले में 2 महिलाओं समेत 5 घायल। बिहार के औरंगाबाद में शौच के लिए गई लड़की से छेड़छाड़, विरोध जताने पर आरोपियों ने लड़की के परिवार को पीटा, 5 लोग घायल हुए। बिहार के बेगूसराय में कुख्यात अपराधी धर्मा यादव और उसका एक साथी गिरफ्तार, 2 देसी तमंचे और कारतूस भी बरामद। झारखंड के जामताड़ा में छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में मारपीट, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। झारखंड के धनबाद में मिनी ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर, ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। बिहार के खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर, अस्पताल में परेशान हो रहे हैं मरीज। जीएसटी के विरोध में कल 30 जून को भोपाल में हड़ताल होगी, चैंबर ऑफ कॉमर्स का ऐलान। राजस्थान के नागौर में भी जीएसटी का विरोध, मार्बल व्यापारियों ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। जीएसटी की दर से यूपी में कपड़ा कारोबारी नाराज हैं। बागपत में बाजार बंद कर जुलूस निकाला, पीएम से राहत की मांग की। 1 जुलाई से बिहार में भी जीएसटी लागू होगा। नीतीश कैबिनेट का फैसला, सभी कमर्शियल टैक्स नाके भी खत्म होंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने लगाई जीएसटी की बारीकियां सिखाने के लिए वर्कशॉप, सीएम का सुझावों को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन। जीएसटी के विरोध में गुजरात सेरेमिक एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए उत्पादन बंद होगा। बारिश के बाद राजस्थान के माउंट आबू में मौसम बेहतर हुआ। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
3 दिन की बारिश से बाड़मेर का बुरा हाल है। कच्ची दीवार के गिरने से 2 बच्चे घायल हुए, एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। गोरखपुर नगर निगम के दफ्तर में बंदरों का उत्पात, कई जरूरी फाइलें और बिल फाड़ दिए। इलाहाबाद में आम मेले की शुरुआत हुई है, 7 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आम की 50 से ज्यादा देसी विदेशी किस्में इसमें रखी जा रही हैं। वॉशिंगटन डीसी में ओबामा हेल्थ केयर को बंद करने का विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक लेख से नाखुश हैं। ट्वीट कर न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज मीडिया करार दिया। जर्मनी की संसद में गे मैरिज बिल के पास होने का रास्ता साफ हो चुका है। लीगल कमेटी ने बिल पर वोटिंग कराने को मंजूरी दे दी है। चीन की नेवी में शामिल हुआ नई जनरेशन का एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप। 10,000 टन के शिप के अभी कई टेस्ट होने बाकी हैं। इटली के समुद्र से 700 से ज्यादा शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया। ये सभी सोमालिया के रहने वाले। अमेरिका के एरिज़ोना के जंगलों में लगी आग अब तक बुझी नहीं। तेज हवा की वजह से यह आग लगातार फैल रही है। एंटीगुआ में भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले अभ्यास करती दिखी। तीसरे वनडे से पहले जिम में दिखाई दी टीम इंडिया। शिखर, पांड्या, जाधव एक्सरसाइज करते दिखे। क्रिकेट के मैदान में फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम भिड़ेगी। 2 जुलाई को महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है। खेल मंत्री को बंदर कहना मलिंगा को भारी पड़ गया। श्रीलंका क्रिकेटर मलिंगा पर 1 साल का बैन लगा। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और खिलाड़ियों में विवाद गहराया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रेग डार ने कहा 1 जुलाई से बेरोजगार हो जाएंगे 200 क्रिकेटर्स। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप्तान स्टीव स्मिथ ने बेसबॉल में हाथ आजमाया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के स्पेशल गाने को सोनू निगम ने अपनी आवाज दी। 90,000 जवानों के लिए ये गाना गाया है।